बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ चुपचाप। क्या है? क्या पढ़ रहे थे अपन? सिट्रस खत्म नहीं हुआ अभी ना? रोग बाकी है तो पढ़ के आए हो सिट्रस वगैरह? चलो, तो कल पढ़ रहे थे अपन, उसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे। और अब पढ़ने लग जाओ, ये मजाक वजाक मत करो ज्यादा। क्या पढ़ने के साथ में मजाक नहीं? क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ, जिंदगी में मजाक मत करो ऐसे। अभी तैयारी कर रहा हो तो तैयारी में लगे रहो, पछताओगे बहुत ज्यादा। सब लोग पछताएंगे जो समय का सदुपयोग नहीं करेंगे। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? अभी मेहनत करने का टाइम है, समझे? कल क्या पढ़ रहे थे रे? कीट, हाँ। बोलो मैंडेरिन। संतरा कल हमने पढ़ा था, इसकी कुछ किस्में पढ़ी थी। बोलो कुर्ग, लड्डू, काशी, सतसुमा, नागपुर संतरा। नागपुर संतरा सबसे अच्छी किस्म मानी जाती है, जबकि सतसुमा इसकी बीज रहित किस्म है। और दक्षिण भारत के अंदर कुर्ग है, और खासी जो है पूर्वी भारत के अंदर है। बोलो किन्नो। किंग इंटू विलो लीफ। किंग इंटू विलो लीफ। सिट्रस नोबिलिस इंटू सिट्रस डेलिसियोसा। सिट्रस नोबिलिस इंटू सिट्रस डेलिसियोसा। स्वीट ऑरेंज, माल्टा मौसम्बी। इसके कल हमने किस्में बोलो हैमलिन, जाफा, वेलेंसिया, युवराज, पाइनएप्पल, सतगुड़ी, मुडखेड, वॉशिंगटन नेवल, शामोती। इसके अलावा ब्लड रेड माल्टा, मीठा चिकना। ये तो उसकी मीठे नींबू की किस्म किसकी है, वो इसके अंदर आपको याद नहीं रखनी ज्यादा। लखनऊ सीडलेस, वो भी उसकी वैरायटी लेमन की है। तो इसके कुछ कुछ किस्में और बोलो हैमलिन, जाफा, वेलेंसिया, युवराज, पाइनएप्पल, सतगुड़ी, मुड़खेड़, वॉशिंगटन नेवल, शामोती, ब्लड रेड। जो इसकी दो नई किस्में थी, बोलो पूसा शरद, पूसा राउंड। पूसा शरद, पूसा राउंड। इसके अलावा हमने इसके अलावा और भी चीजें पढ़ी थी। बोलो कागजी नींबू, चक्रधर, विक्रम, प्रमालिनी, जयदेवी, कागजी, कागजी कला, इंदौर सीडलेस, लखनऊ सीडलेस, एवं तेनाली, तेनाली, मीठा चिकना मीठा नींबू, मीठा चिकना मीठा नींबू। ठीक है। बोलो 12 मासी, उदित, उषा अभिनव। इधर बीज रहित किस्म शामोती है, सॉरी सत्सुमा है, इधर शामोती है, इधर चक्रधर है। ये तीनों बीज रहित किस्म है। इंदौर सीडलेस इंपोर्टेंट थी, इधर आपकी पाइनएप्पल इंपोर्टेंट थी, वॉशिंगटन नेवल वगैरह ये किस्में आपको ध्यान रखनी, पता रहेगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था कीट, क्या पढ़ा था? कीटों के अंदर एक बार वैज्ञानिक नाम रिपीट करेंगे, रिपीट कर बोलो। फल चूसक सलब, यूडोसीमा स्पीसीज, यूडोसीमा स्पीसीज। लीफ माइनर, लीफ माइनर, फाइलोक्निस्टिस सिट्रेला, सिट्रस साइला, डाइफोरिना सिट्राई, सिट्रस एफेड, टॉक्सोप्टेरा सिट्रिसिडा, टॉक्सोप्टेरा सिट्रिसिडा, लेमन बटरफ्लाई, पेपिलियो डेमोलियस। ओके। अब लिखो रोग। स्टूडेंट्स अब लिखिए बेटा, शाबाश। रोग, नींबू वर्गीय फलों की प्रजातियां याद हो गई सबको? चलो, रोगों का थोड़ा लेवल रहेगा, इसलिए बिल्कुल ध्यान से इसके रोग आएंगे एग्जाम में। रोगों में से टेबल टाइप में बनाना आपको, पहले रोग, आगे रोग का नाम इधर हो गया,
आगे रोगजनक, क्या आएगा? आगे आएगा बेटा रोगजनक, रोगजनक। इसके बाद में आपको लिखना है कि उस रोग को कौन फैलाता है, वाहक कौन है उसका, वेक्टर। और उसके बाद में अपने को लिखना है कि उसका सूचक पौधा कौन सा है। रोग के सूचक पौधे पूछने का ट्रेंड चल गया आजकल। सूचक पौधे को बोलते हैं इंडिकेटर प्लांट। क्या कहते हैं कि भाई हाँ वो बीमारी सबसे पहले कौन से प्लांट के अंदर लगेगी। ये बोर्ड इतने दिनों से कट रहा है, यहाँ किसी को दिखाई नहीं देता। ये बोर्ड उधर से कट रहा है पूरा, यहाँ कुछ भी लिखते हैं तो वो लास्ट का दिखता ही नहीं है। लग है कोई समस्या है तो उसको झेलते हुए जाना रेगुलर। भाई एक दिन हो 2 दिन हो उसको सही करना चाहिए। देखो ये लिखा उधर वो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ से लेकर के ये नहीं दिख रहा, इतना पूरा काट रहा है। ये कोई बात होती क्या है? एक दिन की बात हो, इतने दिन से देख रहे हैं अपन, नहीं देख रहे रेगुलर, तो फिर कैमरा ये नई टेक्नोलॉजी का चाइना वाला कैमरा किस काम है? चलो पहली बीमारी इसमें होती है बेटा गमोसिस। क्या है बोलो? गमोसिस। पहले सुनना बाद में लिखना, ठीक है? गमोसिस को हम लोग बोलते हैं गोदाती रोग। क्या कहते हैं बोलो? गोदाती। तने से गोंद जैसा पदार्थ निकलता है। कैसा निकलता है? तने से गोंद को गम बोलते हैं, तो गमोसिस बोल दिया इसको। ये एक कवक जनित बीमारी है। किससे होती है गाइस? कवक से होने वाली समस्या है। और उस कवक का नाम भी तुम्हें पहले याद है। बोलो फाइटोप्थोरा, फाइटोप्थोरा पाल्मीवोरा, फाइटोप्थोरा पाल्मीवोरा। इसी की वजह से पपीता के अंदर एक बीमारी होती है, उसका नाम है तना गलन या पद गलन। इस कीट को कोई भी नहीं फैलाता है और इसका कोई सूचक पौधा भी नहीं है। टेंशन लेने वाली बात यहां तक नहीं है बिल्कुल, ठीक है? अगली बीमारी है सिट्रस कैंकर। क्या है गाइस? बोलो सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर बहुत कॉमन रोग है। इसमें फलों के ऊपर, पत्तियों के ऊपर इस प्रकार से धब्बे दिखते हैं, छोटे छोटे व्हाइट से लेकर के पीले रंग के धब्बे अपने को देखने को मिलते हैं। पत्ती के ऊपर भी धब्बे देखने को मिलते हैं, इस पे भी मिलते हैं, टहनियों के ऊपर भी धब्बे देखने को मिलते हैं। ये बीमारी को, क्या ये सिट्रस कैंकर जीवाणु से होता है? यस, यह एक जीवाणु से होने वाली समस्या है। जीवाणु का नाम भी याद है कईयों को, मेरे साथ रिपीट करोगे तो मजा आएगा। बोलो जेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस, जेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस, एक्सोनोपोडिस, पोडिस, पेथोवार सिट्राई। जबकि अनार के अंदर किससे होता है? पेथोवार प्यूनिकी। किससे हो रहा था? इस बीमारी को फैलाता है लीफ माइनर। कौन फैलाता है? बोलो लीफ माइनर, फाइलोक्निस्टिस सिट्रेला। ये बीमारी के लिए सूचक पौधा है कागजी नींबू। क्या है गाइस? सिट्रस ओरेंटिफोलिया। कागजी नींबू को क्या कहते हैं? मतलब ये बीमारी आई तो सबसे पहले किस में लगती है? कागजी नींबू में लगती है। तो कागजी नींबू में आते ही पता चलता है हाँ ये रोग आने वाला। इस बीमारी के जितने भी जीवाणु जनित बीमारी हमने उस दिन नियंत्रण पढ़ा वो इसमें है वापस। भाई इस प्रॉब्लम के प्रबंधन के लिए हमने उस दिन क्या दवाई पढ़ी थी? स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। बोलो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 250 ppm। तो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 250 ppm काम में लेते हैं, प्लस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। क्या पढ़ा था उस दिन? देखो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जो दवाई है ये एक प्रकार की एंटीबायोटिक है। क्या है? और एंटीबायोटिक जीवाणु को नियंत्रित करने के काम में आती है। इंसानों में भी एंटीबायोटिक आती है, लेकिन ये वाली नहीं है, दूसरी एंटीबायोटिक आती है, ठीक है? इसी प्रकार से एक बीमारी इसमें और होती है, उसको बोलते हैं सिट्रस ग्रीनिंग। क्या बोलते हैं? बोलो सिट्रस ग्रीनिंग। यहां से काफी प्रश्न आएंगे, पूरी टेबल जो है आपको ऐसे कैसे आपको याद रखनी, ठीक है? ये यहां पर देखने वाली बात यह है कि सिट्रस ग्रीनिंग का एक नाम और है। बोलो हुआंग लॉन्ग बिंग, हुआंग लॉन्ग बिंग HLB। अभी फर्स्ट ग्रेड में एक क्वेश्चन आया था कि नींबू वर्गीय फलों में हुआंग लॉन्ग बिंग जो बीमारी होती है वो किससे होती है? तो जीवाणु से। किससे होता है ये? इसी को तो बोल रहे हैं ग्रीनिंग को।
भाई ग्रीनिंग को ही तो हुआंग लोंग बिंग बोल रहे हैं, बोलो हुआंग लोंग बिंग। इसका एक नाम और है, बोलो येलो ड्रैगन डिजीज। येलो ड्रैगन डिजीज मतलब इसको अपन येलो ड्रैगन डिजीज के नाम से भी जानते हैं। ये प्रश्न आया था वांग लोंग बिंग, ऐसा भी आ सकता है। इस जीवाणु का नाम तुम्हें याद है क्या पहले से? बोलो कैंडिडेटस, कैंडिडेटस लिबेरीबैक्टर, लिबेरीबैक्टर, कैंडिडेटस लिबेरीबैक्टर। ये होता है सिट्रस साइला। इसको कौन फैलाता है? पढ़ा था ना, बोलो डाइफोरिना सिट्राई। ये फैलाने वाला पता रह जाएगा ये इस सीट पे। इसको बोलते हैं एक टेबल। थोड़ी टेढ़ी जरूर है, लेकिन है तो टेबल है। टेढ़ा है लेकिन क्या बोलते हैं वो, कुरकुरे वाला टेढ़ा है लेकिन मेरा क्या बोलते हैं अरे वो एड नहीं आता कुरकुरे का, वो उसकी बात कर रहे हैं, टेढ़ा मेढ़ा। तो सिट्रस साइला जो है, इसके सूचक पौधे हैं, बोलो पाइनएप्पल एवं वेलेंसिया किस्म। पाइनएप्पल और वेलेंसिया किस्में, पाइनएप्पल और वेलेंसिया किस्में किसकी है पहले तो ये बताओ? माल्टे की। किसकी है? तो ये दोनों किस्में इसके लिए इंडिकेटर है, क्या है? तो तीसरी बीमारी बोलो सिट्रस साइला और इसके अन्य नाम हुआंग लोंग बिंग, येलो ड्रैगन डिजीज। जीवाणु पहले इसको बोलते थे माइकोप्लाज्मा से होता है, लेकिन अभी ये माइकोप्लाज्मा नहीं है। बोलो कैंडिडेटस लिबेरीबैक्टर। हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी जीवाणु की जगह माइकोप्लाज्मा भी आ सकता है किसी भी रोग में। तो अगर जीवाणु माइकोप्लाज्मा दोनों दे रखे हैं तब तो हम क्या कर लेंगे इसमें जीवाणु, लेकिन जीवाणु ऑप्शन में नहीं हो तो माइकोप्लाज्मा करना रहता है, क्योंकि संरचना के मामले में जीवाणु और माइकोप्लाज्मा एक जैसे होते हैं, ज्यादा उनमें अंतर नहीं होता, संरचनात्मक रूप से सेम सेम टाइप होते हैं। ठीक है, बोलो इसको फैलाता कौन है? इसके लिए सूचक पौधे हैं पाइनएप्पल और वेलेंसिया किस्में। किसकी है? माल्टा। सीधा आ जाए तो माल्टा और किसमें आ जाए तो पाइनएप्पल और वेलेंसिया। अच्छा कर रहे हो तुम। अब हम देखते हैं नेक्स्ट रोग। अगली बीमारी का नाम है ट्रिस्टेजा वायरस। क्या है बेटा? बोलो ट्रिस्टेजा वायरस। ट्रिस्टेजा जो है एक प्रकार का वायरस, और इस वायरस को पता कौन फैलाता है? इसे फैलाता है एफिड। कौन फैलाता है? सिट्रस एफिड या एफिड कह दो सीधा, कोई दिक्कत नहीं। ये एफिड थोड़ा विशेष है, इसका नाम होता है टोक्सोप्टेरा सिट्रिसिडा। और इस बीमारी के लिए सूचक पौधा भी कौन सा है? कागजी नींबू। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी बीमारी का एक नाम और है, इसको हम कहते हैं शीघ्र क्षरण रोग। इसका नाम है बोलो शीघ्र क्षरण। अंग्रेजी में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोलो क्विक डिक्लाइन। क्विक डिक्लाइन। भाई देखा जाए तो हमेशा वायरस जल्दी जल्दी फैलता है, वायरस खेत में जल्दी फैलता है तो फटाफट से पूरे बगीचे को खत्म कर देता है, तो फटाफट फैलने वाला। अभी ये भी फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, कि कौन सी बीमारी को क्विक डिक्लाइन भी कहते हैं, है ऐसा। और हुआंग लोंग बिंग का भी आया हुआ क्वेश्चन, ये भी दोनों फर्स्ट ग्रेड के अंदर ही। इससे बचने के लिए प्रबंधन के लिए एक जनरल नॉलेज का पॉइंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारे हिसाब से, लेकिन फिर भी एक टेक्निक है, उसको बोलते हैं क्रॉस प्रोटेक्शन टेक्निक। क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोटेक्शन टेक्निक एक प्रकार का टीका होता है। क्या होता है गाइस? टीका होता है, जो शुरुआत में इस वायरस को अलग करते हैं प्लांट के अंदर। हम पैसे इसी को हम लोग टीके के जैसे, नया टीका जैसे वायरस आया तो वायरस का टीका बनाते हैं, उसी प्रकार से एक क्रॉस प्रोटेक्शन टेक्निक है। वायरस को अलग करके उनसे इसका एंटीडोट वगैरह बना के प्लांट में पहले से इंसर्ट कर देते हैं, ताकि ये बीमारी होने के चांस कम हो। बड़े एग्जाम में काफी आता है प्रश्न कि क्रॉस प्रोटेक्शन टेक्निक किस रोग से संबंधित है, तो ट्रिस्टेजा से है। बाकी आपको ज्यादा इसमें लोड नहीं लेना। अब कुछ ये तो मेन रोग हो गए। कैसे हो गए? ये तो मुख्य रोग है। अब इसमें कुछ माइनर डिजीज और है। क्या है? माइनर का मतलब छोटे मोटे, लेकिन नाम छोटे हैं दर्शन खोट नहीं। हम छोटा तीर है लेकिन नुकसान ज्यादा करने वालों में से, समझ गए? छोटा तीर लेकिन बड़ा धमाका। छोटा तीर बड़ा धमाका, ऐसे थोड़ी होता है। छोटा बम, छोटा पटाखा बड़ा धमाका।
छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ऐसा हो है। एक बार क्या हुआ, पता नहीं तुम ऐसे कह रहे हो इसलिए, तो एक बार क्या, दीपावली के दिन बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं, तो एक आंटी जाए इधर से, तो आगे पटाखा फूट रहा था, तो बच्चे बोले अरे आंटी पटाखा, आंटी पटाखा। आंटी बोले आंटी बोले क्या आजकल पटाखा, पटाखा तो मैं कॉलेज के टाइम पे थे। तो बच्चे बोले मुझे बोले अरे आंटी आगे देख ले, आगे पट्टा पटाखा पड़ा, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। बात की बात, तो यहाँ पर ये छोटे रोग है 4 से 5वें नंबर पे, ठीक है, बोलो 5 6 7 क्या है गाइस? एक बीमारी होती है, बोलो एक्सोकोर्टेस, एक्सोकोर्टेस, ये कुछ माइनर डिजीज है, बोलो एक्सोकोर्टेस। नंबर 1 सोरोसिस, सोरोसिस, सोरोसिस को बोलते हैं सोरोसिसिस, क्या बोलते हैं, लेकिन पी साइलेंट है इसलिए बोलो सोरोसिस। एक होता है जाइलोपोरोसिस, तो जाइलोपोरोसिस, जाइलोपोरोसिस जो है इसको हम अंग्रेजी में लिखते हैं, बोलो जाइलोपोरोसिस। ये जो 3 बीमारियां लिखी हुई, यहां से बड़े एग्जाम में खूब क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। पहले वाली वायरॉइड से होती है, किससे होती है, बोलो वायरॉइड, वायरस से भी छोटा होता है वायरॉइड। ये जो सोरोसिस होता है वायरस, किससे होता है, और ये वापस होता है वायरॉइड, क्या है गाइस, ये भी आप लोगों का है वायरॉइड, ठीक है। तो यहां पर है एक्सोकोर्टिस वायरॉइड है, सोरोसिस वायरस है, और जाइलोपोरोसिस वायरॉइड। अब हम बढ़ते हैं आगे। ये जितने भी वायरॉइड होते हैं ज्यादातर यंत्रों द्वारा फैलते हैं, किसके द्वारा, मतलब कृषि यंत्र को आपने एक खेत में से दूसरे खेत में काम में लिया, तो ये इधर से उधर बीमारी, ये फैलता है बीज द्वारा, किससे फैलता है, और ये वापस वायरॉइड यंत्रों से फैलता है, मतलब मैकेनिकली ट्रांसमिशन है इसका। मैकेनिकली का मतलब टूल्स के द्वारा फैलता है, किसके द्वारा, जो आप एग्रीकल्चर टूल काम में ले रहे हो एक खेत से दूसरा खेत, उसमें। इसका सूचक पौधा है रंगपुर लाइम, क्या है बेटा, बोलो रंगपुर लाइम। इसका है कागजी नींबू, बोलो कागजी नींबू। इसके अंदर आपको याद रखना है स्वीट लाइम, सिट्रस लिमेटोइडस। तो जो अच्छे एग्जाम हो रहे हैं ना आज, अच्छे वाले, उनके अंदर इन तीनों के कभी कोई सूचक पौधा पूछ रहा है, कभी क्या पूछ रहा है, इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिया जाता है। बोलो एक्सोकोर्टिस, सोरोसिस, जाइलोपोरोसिस। ये 3 माइनर रोग है, क्या है, एक नोट करके इसमें एक दो और लिख लेना। इसमें एक तो हमने अभी पढ़ा क्विक डिक्लाइन, क्या था, एक इसमें और होता है स्लो डिक्लाइन, क्या होता है गाइस, स्लो डिक्लाइन। स्लो डिक्लाइन निमेटोड से होता है, किससे होता है, निमेटोड से होता है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अच्छे एग्जाम में क्वेश्चन आया था, लिख लिया, तुम्हारे नहीं आएगा ये भी फिक्स। लेकिन एक सिट्रस निमेटोड और होता है जो खाली सिट्रस में ही लगता है, बोलो सिट्रस निमेटोड। ऐसा निमेटोड जैसे केले के अंदर निमेटोड था रोडोफोलस या रेडोफोलस सिमिलिस, बनाना बेरोइंग निमेटोड, इसी प्रकार से एक सिट्रस निमेटोड होता है, बोलो टिलेंकुलस, टिलेंकुलस सेमी पेनेट्रेंस, बोलो सेमी पेनेट्रेंस, ट्रेंस, टिलेंकुलस सेमी पेनेट्रेंस, सिट्रस निमेटोड, क्या नाम है इसका। तो हमने अब सूचक पौधे में ज्यादा लोड नहीं, देखो हमने 4 और 3 7 रोग पढ़े हैं, 7 में से पहले वाला जो रोग है ऊपर ही ऊपर, उसके अंदर तो कोई सूचक पौधा है नहीं, तो 6 बच गए। 6 में से 3 के अंदर तो खाली कागजी नींबू सूचक है, देखो सिट्रस कैंकर में कागजी नींबू है, ट्रिस्टेजा में भी कागजी नींबू है, और सोरोसिस में भी कागजी नींबू है। 3 की बात रही, एक रहा ग्रीनिंग। ग्रीनिंग के अंदर पाइनएप्पल और वेलेंसिया किस्म है, वो सूचक पौधे का काम करती है, और इस एक्सोकोर्टिस में रंगपुर लाइम है, और जाइलोपोरोसिस के अंदर क्या है, स्वीट लाइम। थोड़ा इस रोगों को लिखो, देखे बढ़िया रोग है सारे, और इनमें से देखो कितने सब सिट्रस कैंकर, ये गमोसिसन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटे रोग। पीवी का मतलब पेथोवार। हम्म,
लिख पा रहे हो? नहीं दिखे पूछ लेना पीछे से पढ़ा। ये हुआंग लोंग बिंग की स्पेलिंग बोल दूंगा अगर नहीं दिखेगा तो। ये रोज डे कौन कर रहा है तुम्हारे में से? हैप्पी रोज डे या रोजडे? काम में तो रोजडे होते हैं, हैप्पी रोजडे है, रोज डे। इससे ज्यादा जूम नहीं होगा। फोन के अंदर तो अच्छा दिखता है, मैंने देख रखा पहले, इसलिए फोन के अंदर अच्छे से देखो। ठीक है बेटा, शाबाश। इससे ज्यादा जूम नहीं होगा ये। जल्दी। सर कहाँ दिख रहा है सर? आप भी भूत दिख रहे हो। मैं तो भूत नहीं दिख रहा हूँ, मैं तो हूँ ही भूत, इसलिए तुम ऐसे दिख रहा है। लेकिन बोर्ड वाला देखो अच्छे से, ठीक है? क्योंकि हमेशा से यही साइज में लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि भाई आज ये दिक्कत आ रही। भूत तो नहीं दिख रहा, ठीक ठीक दिख रहा हूँ। कहाँ दिख रहा है सर? भूत देख रहे हो, फेंक रहे हो, पता नहीं क्या ही लिख रहा है। DEKH। सर सही दिख रहा है देखो, कईयों के कमेंट। पीपीएम के आगे लिखा हुआ है COC, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्लस, मतलब स्ट्रेप्टोसाइक्लिन तो 250 ppm है, प्लस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड अलग से है इसमें। हुआंग का मतलब होता है HOUNG, हुआंग। लोंग LONG BING, हुआंग लोंग बिंग भी कहते हैं इसको। ये सब तुम्हारे भी आ सकता है, ये क्वेश्चन तुम्हारे सुपरवाइजर में भी आ सकता है कि हुआंग लोंग बिंग जो रोग है इसी सिट्रस ग्रीनिंग को कहते हैं। ऐसा इसलिए आ सकता है कि 12वीं किताब में दिया हुआ ये है ना, तो ध्यान रखना। चलेंगे। लिख लिया? ये कीट का नाम है सिट्रस साइला। हुआंग लोंग बिंग, HOUNG, हुआंग LONG BING, हुआंग लोंग बी HLB, इसी रोग का दूसरा नाम है ये। और नीचे है येलो ड्रैगन डिजीज या येलो ड्रैगन रोग, लिख लो ऐसे चाहो तो, येलो ड्रैगन रोग। सर ग्रीनिंग के लिए तो सिट्रस साइला है, तो वो सिट्रस साइला ही लिखा हुआ। चाहे इसको सिट्रस साइला बोल दो, चाहे साइला लिखा, क्योंकि हमने पहले सिट्रस साइला लिख लिया ना, तो तुम्हें पता है ये चीज। चलो।
किसी के छूट रहा हाथ खड़ा करो। 10 सेकंड पूरे हैं अभी। पीवी का मतलब पेतोवार। पेतोवार जैसे ये इसके अंदर अलग अलग, जैसे जेंटोमोनास एक्सोनोपोडिस पेतोवार, प्यूनिकी है पेतोवार, सिट्राई है पेतोवार, और भी कंपेस्टिस वगैरह और भी होंगे इसकी प्रजातियां। जल्दी लिखना रहता है। चला आगे। शीघ्र क्षरण, हाँ, इसका मतलब इसी रोग का दूसरा नाम है। टिस्ट्रेजा को अपन शीघ्र क्षरण भी बोलते हैं। क्विक डिक्लाइन, वायरस है तो फटाफट फटाफट बगीचे को खत्म, ज्यादा जल्दी फैलता ही। क्विक डिक्लाइन का मतलब है जल्दी। हम्म, क्या क्या रक्षक, रक्षक आवरण सीमा ही इसकी वो क्या होती। अच्छा स्कर्टिंग, स्कर्टिंग तुम नहीं आएगा पहले। अरे स्कर्टिंग किस में करते हैं स्कर्टिंग, आम के अंदर। उसकी इंग्लिश ही देखना, वो हिंदी तो उसमें यूं बना रखी है उन्होंने। स्कर्टिंग का मतलब होता है कि आम के अंदर नीचे लटकती हुई शाखाएं होती है ना, उनको काटने को स्कर्टिंग बोलते हैं। मैंगो के अंदर फेमस। सोरोसिस, सोसोसिस लिख दिया, सोरोसिस है वही है सोरोसिस। ये सोरोसिस से दूर से देखोगे तो ये सोसोसिस दिखेगा। ये सोरोसिस है बेटा, सवास सोरोसिस। तभी तो देखो इंग्लिश लिखी इधर। ओके।
वो लिख रहे हैं नए आए थे धौलपुर वाले, किधर गए? शाबाश। अरे तो धौलपुर वाले अपने खास आदमी हैं, क्योंकि धौलपुर के अंदर क्या हमारे एक सीनियर थे, वो आगरा के थे। धौलपुर आगरा बॉर्डर बॉर्डर, सही नहीं भाई? भाई गोवर्धन की वो पर्वत है, उसकी सीमा तुम्हारे धौलपुर में भी आती है। गोवर्धन पर्वत की वृंदावन कितना दूर पड़ता है? भरतपुर में आती, कितना दूर पड़ता है? बस गए वृंदावन नहीं गए? परिक्रमा करी उसके? आता मजा उसमें? कई बार? गुड। अरे तुम लिखो फटाफट, अपने काम से मतलब लिखो और फटाफट लिखो, बस मैं नहीं छूटेगा किसी का, लेकिन लिखो फास्ट। बात क्यों कर रहे हो बात? ये लास्ट लिखो, और भी ये अन्य रोगों में से एक तो है स्लो डिक्लाइन, और सिट्रस निमेटोड का नाम है टिलेंकुलस सेमी पेनेट्रेंस। हाँ, अन्य नीचे अन्य रोग में लिख लो, ये नींबू से संबंधित ही है। सिट्रस निमेटोड को बोलते हैं टिलेंकुलस सेमी पेनेट्रेंस। टिलेंकुलस सेमी पेनेट्रेंस। ओके, अब नोट करके एक शब्द लिखो, डी ग्रीनिंग। नोट करके एक शब्द लिखेंगे, डी ग्रीनिंग। नोट करके लिखेंगे, डी ग्रीनिंग। वायरॉइड जो होता है वो सूक्ष्म जीव होता है, जैसे बैक्टीरिया होता है, फंगस होता है, वायरस होता है, वायरस से भी छोटा वायरॉइड होता है। ठीक है, डी ग्रीनिंग का मतलब होता है हरेपन को खत्म करना। नींबू जैसे हमने तोड़े नींबू, तो नींबू परिपक्व तो हो गए लेकिन अभी हरे भरे दिख रहे हैं, तो बाजार के अंदर इनको रेट नहीं मिलती, तो हम क्या करते हैं, उस हरेपन को खत्म कर देते हैं, तो पीले पीले हो जाते हैं। फिर नॉन क्लाइमेट्रिक फल है, पकता तो नहीं है, लेकिन उस हरे रंग को खत्म करने को डी ग्रीनिंग बोलते हैं। डी ग्रीनिंग के लिए इथ्रेल काम में लेते हैं। क्या लेते हैं? तो ध्यान रखना है, डी ग्रीनिंग के लिए इथ्रेल का प्रयोग करते हैं। इथ्रेल का प्रयोग डी ग्रीनिंग करने के लिए, यानी हरे रंग को खत्म करने के लिए। ग्रीनिंग यानी हरापन, तो नींबू वर्गीय फल जो होते हैं जनरली नींबू में, डी ग्रीनिंग के लिए इथाइलिन या इथ्रेल का प्रयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट लिखो, ये नोट करके पहला पॉइंट, ये नोट नंबर 1 हो गया। नोट नंबर 1, फिर लिखो नोट नंबर 2। हाँ बस डी ग्रीनिंग में लिखना है इथ्रेल काम में लेते हैं। फिर दूसरा नोट लिखना है, तुड़ाई से पहले, तुड़ाई से पहले फलों को जड़ने से रोकने हेतु, तुड़ाई से पहले फलों को जड़ने से रोकने हेतु, नींबू वर्गीय फलों की बात हो रही है ना, तुड़ाई से पहले फलों को जड़ने से रोकने हेतु, क्योंकि नींबू वर्गीय फलों में प्री तुड़ाई पूर्व फलों को जड़ने से रोकने हेतु, तुड़ाई पूर्व फलों को जड़ने से रोकने हेतु खाली नींबू वर्गीय फलों की बात हो रही। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। आपने गांव में नींबू का पेड़ देखा होगा, तो अनचंड नींबू नीचे गिरे रहते हैं, तो तुड़ाई से पहले नींबू को जड़ना, इसको बोलते हैं प्री हार्वेस्ट फ्रूट ड्रॉप। क्या कहते हैं?
इसके लिए हम 2,4-D काम में लेते हैं। क्या लेते हैं? 2,4-D लगभग 10 से 15 ppm इसका छिड़काव किया जाता है। ध्यान रखनी ये बात, 2,4-D 10 से 15 ppm हम लोग काम में लेते हैं, ये ध्यान रखना। नींबू वर्गीय फलों में जड़ने से रोकने के लिए 2,4-D 10 से 15 ppm काम में लेते हैं। ठीक है, डन। भंडारण वगैरह कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए आपको कोई तापमान वाला कोई ज्यादा इश्यू उसमें नहीं आएगा। ठीक है, जैसे संतरा वगैरह होता है ना, संतरा माल्टा, इनको हम भंडारण करते हैं 5 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, और नींबू वगैरह होता है उसको हम करते हैं 6 से 8 या कई बार 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ये लाइन बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, भंडारण की बात हो रही है, भंडारण, स्टोरेज। तो नींबू वर्गीय फलों में जो भंडारण करते हैं, संतरा माल्टा 5 से 6 और नींबू 8 से 10। तो नींबू वर्गीय फलों को हमने बहुत ही बड़े स्तर पे पढ़ लिया है, लगभग अनसन चीजें इसमें कवर कर ली है, और यहीं से प्रश्न आएंगे तुम्हारे। कर लोगे नहीं कर लोगे? लेकिन देखो, हमने पढ़ा तो बहुत सारा, लेकिन क्वेश्चन इतने टफ नहीं आते। सुपरवाइजर के 2 क्वेश्चन बता देता हूँ नींबू वर्गीय फलों के। बहुभ्रूणता किसमें पाई जाती है? नींबू वर्गीय फलों में मुख्य रूप से पाई। जड़ों की काट छांट किसमें की जाती है? ये 2। तीसरा, नींबू का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? सिट्रस ओरेंटिफोलिया। चौथा आरक है किन्नों का संकरण, सिट्रस नोबिलिस, सिट्रस डेलिसियोसा वाला आरक। ये चारों क्वेश्चन अभी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के चारों यूनिवर्सिटी के पेपर हुए थे ना, इन 4 यूनिवर्सिटी के पेपर, उन चारों के अंदर प्रश्न आ रखा है। 5वां प्रश्न कौन सा आ रखा है? जो बता दिया मैंने कल परसों, कि निम्न में से कौन सा सिट्रस वर्ग से संबंधित है? उसके अंदर क्या क्या था? संतरा था, नींबू था, किन्नो था और कटहल था। ये क्वेश्चन सुपरवाइजर 2024 के। तो ऐसे इजी इजी प्रश्न आ रखे हैं, तुम्हारे भी ऐसे ही आएंगे। सुपरवाइजर में एक ये भी आ रखा है, नींबू की तितली का वैज्ञानिक नाम पेपिलियो डेमोलियस। तो इस बार तुम्हारे या तो लीफ माइनर का रोग आ सकता है, या इनमें कोई रोग भी आ सकता है, कोई सिट्रस कैंकर है, गमोसिस है, ग्रीनिंग वगैरह को हुआंग लोंगबिंग कहते हैं, ऐसा कोई आ सकता है। तो ये सब चीजें टेस्ट सीरीज में दी जाएगी। कब देंगे अपन? तो तुम्हारे टेस्ट में भी देंगे, तुमको सब पढ़ना है। समझ गए? शाबाश। अब लिखो अंगूर। अगली फसल है अंगूर। अब लिखो बेटा अंगूर। देखो, 2 जनरल नॉलेज की बातें इस प्रकार से है। पहला पॉइंट तो यह है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा फल होते हैं झालावाड़ में, सबसे ज्यादा फल, कुल फल। उसके पीछे कारण है संतरा, क्योंकि सबसे ज्यादा संतरा कहाँ होता है? झालावाड़ में होता है। और राजस्थान में कौन सा फल ज्यादा होता है? तो झालावाड़, संतरा होता है। तो इसलिए कुल फलों का एरिया, क्षेत्रफल दोनों किधर ज्यादा है? झालावाड़ में ही ज्यादा है। ठीक है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अंगूर की उत्पादकता भारत में, प्रोडक्टिविटी भारत की ज्यादा। अभी हम इस पॉइंट को लिखेंगे। विश्व भर में जो अंगूर होता है उसमें 80% की शराब बनती है, 10-12% उसमें खाने के काम में आते हैं, 10-12% की उसके अंदर किशमिश बनती है। भारत के अंदर 90% के आसपास अंगूर खा जाते हैं, और जो बचता है उसमें से कुछ की शराब बनती है और कुछ का किशमिश बनता है। इस प्रकार से ये हल्का फुल्का रेशियो है। अब हम बात करें, अब इसकी सामान्य जानकारी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ेंगे? मेरे साथ में ही लिखेंगे आप लोग। लिखो बोटनिकल नाम, अंगूर का बोटनिकल नाम लिखो बेटा, वाइटिस विनिफेरा। ऐसे लिखो, वाइटिस विनिफेरा। फिर लिखो कुल, कुल लिखो विटेसी या वाइटेसी, विटेसी या वाइटेसी। गुणसूत्रों की संख्या लिखेंगे 38 या 40, 38 या 40। नेक्स्ट लिखेंगे उत्पत्ति स्थल। उत्पत्ति के अंदर अपने को लिखना क्या है? या तो है आर्मेनिया, आर्मेनिया,
यह है एशिया माइनर, एशिया माइनर, या है ब्लैक टू कैस्पियन सी, या इसके अलावा एक जगह और है जिसको कहा जाता है, ये सभी एक ही जगह के नाम है ना, या है ब्लैक टू कैस्पियन सी, ब्लैक टू कैस्पियन सागर, ब्लैक सागर से लेकर के कैस्पियन सागर वाली जगह, ये तीनों जगह एक ही जगह के तीन नाम है, या तो आर्मेनिया देश, या इसको एशिया माइनर कहते हैं उस इलाके को, काला सागर से कैस्पियन सागर के बीच की जगह, वहां दो समुद्र है, एक तो काला सागर है और एक है कैस्पियन सागर, कैस्पियन। ठीक है बेटा, शाबाश, गुड। ओके, गुड। नेक्स्ट, ये उत्पत्ति के तीनों जगह एक ही जगह के तीन नाम, आर्मेनिया, एशिया माइनर या ब्लैक टू कैस्पियन सी। ये पता क्या है, ये बताओ क्या है, ये काला सागर है, ये क्या है, कैस्पियन सागर, इन दोनों के बीच में जगह है, वहीं पे आर्मेनिया है, उसी इलाके को एशिया माइनर भी कहते हैं। एक कोकेसस रीजन भी बोलते हैं, वो तुम्हारे काम का नहीं। कोकेसस क्या होता है गाइस, कोकेसस रशिया के नीचे यूक्रेन या उसके नीचे वाला जो इलाका है, यही ब्लैक टू कैस्पियन सी वाला इलाका, वहां के आसपास आर्मेनिया, अजरबैजान कुछ देश है वहां, उस इलाके को कोकेसस कहते हैं। क्या कहते हैं, कोकेसस। देखो कोकेसस किसको बोलते हैं, तुम भी क्या जिंदगी में याद रखो। इसमें एक तो इंटरनेट है नहीं, अपने को उस ब्राउजर पे देखना रहता है। हाँ, कोकेसस क्या है उसका नाम, कोकेसस, कोकेसस। देखो कोकेसस किस इलाके को बोला जाता है, सो हियर वी गो। ये जो इलाका देख रहे हो तुम, ये इलाका, ये कोकेसस है पूरा। देखो मैप के अंदर भी अच्छा आया है। ये काला सागर है, ये कैस्पियन सागर, काला सागर से कैस्पियन सागर के बीच में ये देश है आर्मेनिया, दिख रहा है, यू कैन सी हियर आर्मेनिया, जॉर्जिया, रशिया, अजरबैजान एंड टर्की, तुर्की जिसको बोलते तुर्की। तो इस पर्टिकुलर इलाके को एशिया माइनर कहते हैं, कोकेसस कहते हैं, या फिर हम इसको ब्लैक टू। यहाँ पे इस इलाके में ही हम पुराने टाइम से इसको मानते हैं कि अंगूर उधर से ही जो है उत्पत्ति माना जाता है। ठीक है, ये रूस है, रूस, रशिया। इसी प्रकार से बस इतना ही था। ठीक है, ये है, इतना ही था कोकेसस। ये कोकेसस शब्द के बारे में हर किसी को पता नहीं रहता। ठीक है, अब ये इसके अंदर ये देखो कोकेसस दे रखा है यहाँ पे, कोकेसस का मतलब इस इलाके को बोलते हैं। कितनी जनरल नॉलेज की बात है ये कोकेसस लिखा हुआ, कोकेसस। कोकेसस के ये काला सागर, कैस्पियन सागर, इसके बीच में यहाँ पे एक देश है आर्मेनिया, ये लिखा हुआ देखो, आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में लड़ाइयां चल रही पिछले 5, 10, 15 सालों से। दोनों लड़ते रहते हैं, कोई बम फोड़ता है इधर, कोई इधर फोड़ता है वापस। रशिया यूक्रेन के बीच में भी युद्ध चल रहा है। ठीक है, ये रशिया है, उधर यूक्रेन भी। आगे बढ़ते हुए अब हम लिखेंगे इसमें, इसका लिखो फल प्रकार, अंगूर का लिखो बेटा शाबाश, फल प्रकार, फ्रूट टाइप। लिखो फल प्रकार। फल प्रकार होता बेरी, सरस या बेरी होता है, ऐसा हमने पहले भी पढ़ रखा। सरस बेरी पहले पढ़ रखे, केला, पपीता, अंगूर, अमरूद, चीकू। केला, पपीता, अंगूर, अमरूद, चीकू, इन सभी का होता है सरस या बेरी। अब लिखो खाने योग्य भाग। खाने योग्य भाग इसमें है पेरिकार्प प्लस प्लेसेंटा, पेरिकार्प, पेरिकार्प प्लस प्लेसेंटा। पेरिकार्प और प्लेसेंटा इसका है, पेरिकार्प और थैलेमस अमरूद का। पेरिकार्प और ये इंपॉर्टेंट चीज होगी। ठीक है, पेरिकार्प और थैलेमस तो खाया जाता है अमरूद में, और इसके अंदर ये है पेरिकार्प। ब्लैक टू कैस्पियन सी है, ब्लैक टू का यानी ब्लैक से लेकर के 10 नहीं है, ये 10 नहीं है बेटा, 10 नहीं है, थोड़ा सीखो सीखो, छोटे मोटे चीजें सीखो बेटा। ये टू बोला मैंने, 4 बार टू बोला, तुम 10 10 कब बोला मैंने,
है, तो कान भी खुले रखो कभी कभी बीच बीच में एक आधी बार। बोलो वाइटिस विनीफेरा, विटेसी, आर्मेनिया, सरसबेरी होता है केला, पपीता, अंगूर, अमरूद, चीकू। केला, पपीता, अंगूर, अमरूद, चीकू, उनका फल प्रकार क्या होता है? सरस। अमरूद का खाने योग्य भाग है पेरिकार्प और थैलेमस, और इसका है पेरिकार्प और प्लेसेंटा। टॉपिक डालो सामान्य जानकारी, पॉइंट लिखो बेटा, शाबाश, लिखो सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी बोले तो जनरल इंफॉर्मेशन। सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखो इसमें, सबसे फर्स्ट पॉइंट साथ में लिखना है, आराम से लिखना है, देखना है, तुरंत लिख डालो। इधर लिखा उधर लिखा, ऐसा पीजी में देखो कॉम्बिनेशन। ऊपर जो बेच बैठा है ना, उनमें और तुम्हारे जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं, जिसको वो ज्ञानेंद्रियां, उनमें फर्क फर्क ये होता है हमेशा। जैसे 12वीं यूं क्यों बोलते, ग्रेजुएशन वाले मांगे आईएएस बनना, आरएस बनना, तो कम से कम ग्रेजुएट आदमी चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि ज्ञानेंद्रियां भी तो होते हैं एंटीना, जिसको बोलते हैं एंटीना। क्या बोलते हैं? ये कीड़ों के अंदर होते हैं एंटीने। एंटीना का मतलब किसी चीज को एक्सेप्ट करने का जो पावर होता है वो, उसको बोलते हैं। तो कई लोग जल्दी पकड़ते हैं, कई लोग उंगली नहीं उठती। अंगूर पड़ा, अभी तक तो किस किस को पता है अंगूर पढ़ाने वाला है? पता तो है ना सबको। अब लिखो सुगंध। अंगूर के अंदर जो सुगंध होती है वो होती है मिथाइल एंथ्रेनिलेट के कारण। मिथाइल, मैं तुम्हारी बुराई नहीं कर रहा हूं, एक बात बता रहा हूं, ये बुराई थोड़ी कर रहा हूं। मैं उधर जाता हूं तो तुम्हारी बढ़ाई करता हूं। मतलब जो बुराई होती है वो खाली घर घर में होती है बस। बाहर तुम्हारी कभी, यूं कहता हूँ सुपरवाइजरों का लेवल देखो, ऐसे कहता हूँ। क्योंकि सुपरवाइजर तुम्हारे फेवरेट है, सबसे फेवरेट कौन? मैं डबल हो हमारे सुपरवाइजर, है कि नहीं? सुपरवाइजर से ज्यादा खास कोई भी नहीं। लेकिन अब क्या है कि निंदक नीरे राखिए वाली सिस्टम है कि आप कमियां बताते रहोगे ना तो ही तुम सीखोगे, नहीं तो ऐसे कैसे जो है डीट के डीट रह जाओगे। सुगंध होती है मिथाइल एंथ्रेनिलेट। फिर लिखो आगे, इसमें होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट इसमें लगभग 78% तक होता है। किसमें? किशमिश में। किशमिश में तो सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट इसी में होता है, किशमिश। हमने पहले पढ़ रखा है किशमिश के बारे में, तो इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना है। किशमिश सही लिखा है क्या? किशमिश गलत लिखा है ना? तुम दांत निकाल रहे हो, उस चक्कर में मेरे को डिलीट करना पड़ गया। अब सही है किशमिश, अब सही है ना? कोई नहीं, इसको लिख लो तुम तो। अब लिखो आगे स्टूडेंट्स, इसके अंदर टार्टरिक अम्ल पाई जाती है। अंगूर के अंदर टार्टरिक एसिड, लिखो टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल हमने उस दिन पढ़ा था कि बीज रहित होता है ना, बीज रहितता के कारण। पार्थेनोकार्पी पढ़ी थी ना केले में, तो इसमें कौन सी थी बताओ? लिखो बीज रहितता, सीडलेसनेस जो होती है ना, बीज रहित। तो सभी किस्में जो होती हैं, सभी किस्में उनके अंदर तो पाई जाती है स्टेनोस्पर्मोकार्पी। लिखो स्टेनोस्पर्मोकार्पी। पार्थेनोकार्पी होती है, उसे कहते हैं स्टेनोस्पर्मोकार्पी। अंगूर के अंदर बीज रहित होने के पीछे जो पार्थेनोकार्पी है उसका नाम है स्टेनोस्पर्मोकार्पी। खाली एक किस्म को छोड़ करके, उसका नाम है ब्लैक कोरियंथ। एक किस्म है ब्लैक कोरियंथ। उस ब्लैक कोरियंथ किस्म जो होती है ना, कोरियंथ किस्म, उसके अंदर होती है स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी। उसमें होती स्टूडेंट्स स्टिमुलेटिव स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी। स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी, स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी मतलब अंगूर बीज रहित होता है, ज्यादातर सभी किस्में हैं उसके, उनके अंदर तो जिसके अंदर एम्ब्रियो अबोर्ट हो जाता है, भ्रूण नष्ट होने के कारण बीज नहीं बनता है। और ब्लैक कोरियंथ अंगूर की किस्म है, उसके अंदर स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी पाई जाती है। हमने एक बार पार्थेनोकार्पी पढ़ी थी। सर किन्नों का संकरण विलो लीफ से है या नोबिलिस डेलिसियोसा से है? कंफ्यूजन हो रहा है। शाबाश।
बेटा वो जो किंग है ना, किंग, उस किंग का नाम ही है वैज्ञानिक नाम डेलिस, उसका नाम सिट्रस नोबिलिस, और विलो लीफ का वैज्ञानिक नाम होता है सिट्रस डेलिसियोसा। तो या तो किंग इंटू विलो लीफ आएगा ऑप्शन में, या आएगा नोबिलिस इंटू डेलिसियोसा। ठीक है, एक ही बात है वो दोनों। नेक्स्ट लिखो, लिख पा रहे हो ना, शाबाश। अब लिखो शर्करा, कि कौन सी शर्करा पाई जाती है। तो एक तो अंदर होती है फ्रक्टोज या फ्रुक्टोज, एक तो होती है फ्रक्टोज जिसको फल शर्करा फ्रूट शुगर कहते हैं, एक होती है ग्लूकोज, ग्लूकोज। दोनों शर्कराएं पाई जाती हैं, ज्यादा फ्रक्टोज होती है, कम ग्लूकोज होती है, फ्रक्टोज प्लस ग्लूकोज। तो शर्करा अंगूर के अंदर होती है फ्रक्टोज प्लस ग्लूकोज, फ्रक्टोज प्लस ग्लूकोज, समझे बेटा, फ्रक्टोज प्लस ग्लूकोज। क्या हमने कुछ पढ़ा अभी तक? तारीख कितनी है? ये रोग जो पढ़े ना, रोग, ये कल पढ़ के आने सबको, ये पढ़ के आने कल, समझ गए, कल याद करके आना।